जो होना था सो हो गया, जो चाहा वो न मिल सका। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 का आयोजन 17 और 18 जून को होगा। आज ये राजस्थान की सबसे बड़ी न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज। इसके लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। कई दिनों की भारी मेहनत के बाद, जद्दोजहद के बाद क्या हाथ लगा? कुछ भी नहीं। आरएएस छात्र जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में अनशन कर रहे थे, धूप में अपना पसीना बहा रहे थे, एसएमएस हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे थे, पर फिर भी पेपर तो होने जा रहा है। आपको बता दूं, आरएएस मेंस को पोस्टपोन करवाने के लिए जितना बड़ा अनशन किया गया, ये शायद इतिहास में याद रखा जाएगा। और ये भी याद रखा जाएगा कि जितना बड़ा अनशन किया गया उससे कुछ मिल नहीं पाया। और आगे चल के जब छात्र ये सोचेंगे कि भैया हमें भी पोस्टपोन करवाना है और हम भी क्या ऐसे रद्द पे बैठ जाएं, और वो इतिहास याद करेंगे कि आरएएस के एक बार बैठे थे मेंस के लिए, कभी खाना छोड़ रहे थे, कभी पानी छोड़ रहे थे, कभी धूप में बैठ रहे थे, पर मिल कुछ नहीं पाया था, तो डर कर थोड़ा पीछे हट जाएंगे। हालांकि आरएएस के छात्रों की मांग बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल वाजिब थी, ये सब कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं सरकार ये जानती भी थी कि आरएएस मेंस के बच्चे जो बोल रहे हैं, जो छात्र बोल रहे हैं, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पोस्टपोन हो जाना चाहिए। पर फिर भी सोचिए कि पोस्टपोन क्यों नहीं हुआ, सरकार क्यों नहीं मानी। कल सरकार के किसी नेता से हमारी बात चल रही थी, बिना कैमरे के पीछे से कोई बात चल रही थी। उन्होंने एक चीज हमें बताई, मैं आपको बताती हूँ उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा, मैडम अगर इसे पोस्टपोन कर दिया जाएगा तो बाकी जो लोग धरने पर बैठे हैं उन पर भी ध्यान देना होगा, और न जाने इतने कितने पेपर खड़े हो जाएंगे सरकार के सामने, जिनको या तो पोस्टपोन करना होगा या फिर कैंसिल करना होगा। और उनका भी ऐसे ही विरोध लोग कर रहे हैं। तो ये उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली। मैंने उनसे पूछा कि आप बात तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं और ये वाजिब बात है कि अगर आरएएस मेंस परीक्षा के लिए मान लिया जाता, उसको पोस्टपोन कर दिया जाता, तो सबको हिम्मत उनकी बढ़ जाती, और जितने बाकी छात्र हैं, जितनी परीक्षाओं के, वो सब भी विरोध में खड़े हो जाते। पर सवाल ये उठता है कि बच्चों को विरोध करना क्यों पड़ रहा है, छात्रों को विरोध करना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि आरपीएससी की अव्यवस्था को देखते हुए उन्हें ये सब करना पड़ रहा है ना। अगर सब व्यवस्थित तरीके से चलता तो वो ये सब नहीं करते। तो देखा जाए तो गलती आरपीएससी की है, जिसकी सजा राजस्थान के हर एक छात्र को भोगनी पड़ रही है। खैर, आज जो निर्णय आया है, ये दो चीजें तो भैया क्लियर करता है। कौन कौन सी, ध्यान से सुनिएगा। पहली, ये बात क्लियर करता है कि अब शायद प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के आश्वासन को छात्र इतना सीरियसली ना लें, उन पर इतना भरोसा ना कर सकें। अभी थोड़े दिनों पहले जो फर्स्ट ग्रेड के लिए धरने पर बैठे हैं, उन बच्चों को भी आश्वासन दिया गया मदन राठौड़ की तरफ से। अब हो सकता है कि उनकी भी हिम्मत थोड़ी सी कम हो जाए। दूसरी कौन सी बात क्लियर होती है? दूसरी ये बात भी क्लियर होती है कि जो और धरने पर बैठे हुए हैं छात्र अलग अलग परीक्षाओं के, आप फर्स्ट ग्रेड को ले लीजिए, ऐसा ही भर्ती धरना तो देखते ही हैं आप, रद्द करवाने के लिए कितने दिनों से जद्दोजहद लगी हुई है, वो सब की हिम्मत जो है वो बिल्कुल टूट चुकी होगी। और अब वो शायद, हो सकता है कई लोग तो शांत बैठ जाओ। यकीन मानिए, फर्स्ट ग्रेड के कई बच्चों का तो फोन भी आया। अब कई बच्चे तो वापस जा रहे हैं, वो पढ़ाई करेंगे, क्योंकि उनको अब लगता है कि मैडम धरने से क्या होगा। तो ये भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि बाकी लोग जो हैं वो थोड़े से शांत बैठेंगे, अब थोड़ा सा डरेंगे कि भैया पढ़ लो, ये जितने दिन दिए हैं कहीं उतने दिन में भी नहीं पढ़ा, क्योंकि सरकार तो तभी पेपर करवाएगी जब उसने घोषणा कर दी है। अगर हम धरने पर बैठ गए तो पढ़ेंगे कब? अब देखना ये होगा कि आरएएस मेंस के जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, जो बोल रहे थे कि 17 और 18 को मैडम अगर परीक्षा होती है तो हम नहीं जाएंगे, तो अब देखना ये होगा, क्योंकि देखिए बच्चों की मजबूरी है, छात्रों को तो जाना ही पड़ेगा। पर अब देखना ये होगा कि क्या भीड़ वहां पर जाती है। पर आप ऐसे ही बने रहिएगा द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।